नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को आई विल लिव मी मोटिवेशनल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मन क्या है, अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को काबू में कैसे करें। तो गाइज, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने जाना था कि अपने मन को समझने के 6 चरण क्या है, और वो 6 चरण और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। पांचवा, जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटके ना। और छठा, ध्यान। यदि सीधे शब्द में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए, एक सच्ची कहानी से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए, अपने मन को बस में कैसे करें। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रीन में दिए हुए 2 प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे, और वो 2 प्रश्न हैं। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं, और दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस लाइफ चेंजिंग कहानी में है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजदरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है, और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार का कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है, और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वे कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ, तू जो भी हद में रहकर मांगेगा वो तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वो पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और दूसरे घंटे में ही पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो राजा और कोई नहीं बल्कि आप हैं, और वो कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं, और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सुध-बुध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए, हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। दोस्तों, हमारा मन सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसी बुरे चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करवाता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना
महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं अपने मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपको कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के लिए कोई भी वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है बल्कि उस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण आत्महत्या करना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागोगे, और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागोगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वही दुख की परछाई होता है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकालेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपके मन को बस में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करने के लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने बस में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए यह सूत्र आपको मैं आज बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदी वीडियोस देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है, बोरियत महसूस होता है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में नहीं लगता बल्कि अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर में लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसीलिए मजे के पीछे ना भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें ये पता नहीं है कि मन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और ये कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बैठा हुआ है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं और हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है वो उसका विरोध नहीं करता, चाहे वो जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है मगर आप कमजोर नहीं है, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वो व्यक्ति उस बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है उस बात को सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उसे सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आप गलत करना तो नहीं चाहते परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारियां चली गई है जिस वजह से सच मान बैठा हुआ है।
तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारियां हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। दोस्तों, अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है, वो कौन से द्वार है जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय और समाधान इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों। हमारे अंदर जानकारी जाने का 5 द्वार है और वो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अगर हम अपने मन को बस में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक गायक बनना चाहते हैं, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वो आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे तो उसे कहीं पर तो भेजना ही पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारियां अपने भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना ही करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना कर पाए। पहरा लगाते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का। बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरना है। दोस्तों, आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लग जाओगे, आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाए। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अच्छे लोगों के साथ संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी, आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर, ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़ें और सुनें और देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई है। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ करती है। दोस्तों, अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं है। वही सुने जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही पढ़े जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही चखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो आपके सच्चे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलेंगे और एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।